अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 2.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आज हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम अगले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 12 तक हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया था। तो प्रॉब्लम नंबर 13 जो दे रहा है हमारे पास, क्या दे रहा है कि शो दैट द पॉइंट -1, 2, 5, 2 is the center of circle circumscribe the triangle whose vertex are 0, 1, 1, 2 and 3, 4। क्या शॉर्ट करना है? शॉर्ट ये चीज़ करनी है कि जो पॉइंट हमारे पास दे रहा है -1/2 एंड 5/2 जो है वो सेंटर है किसकी? सर्किल, सर्कमस्क्राइब सर्किल जो है उसकी सेंटर है। और जबकि उसके ट्राइंगल के वर्टेक्स जो दे रहा है वो वर्टेक्स कौन से? 0, 1, 1, 2 एंड 3, 4। यहाँ पे वर्ड आ रहा है सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है? सर्कम सर्किल जो हमने पढ़ी थी, सर्कम सर्किल स्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? अ सर्किल विच टच ऑल द 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ऐसी सर्किल जो हमारी 3 वर्टेक्स, ट्राइंगल के जितने भी 3 वर्टेक्स होंगे वो क्या वहाँ पे क्या करे? वो टचअप करे। मतलब क्या, एक सर्किल है, ये ट्राइंगल है, फॉर सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे जो सर्किल टच करे, मतलब यहाँ पे टचअप होगा, तो ये जो सर्किल बनेगी वो कौन सी बनेगी? हमारी सर्कमस्क्राइब सर्किल। ये जो सर्किल बनेगी कौन सी बनेगी? सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ट्राइंगल। ठीक है। तो यहाँ पे उस ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन से दे रहा है? 0, 1, 1, 2 एंड 3, 4। मतलब ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, तो ये क्या होगा? सी वर्टेक्स। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर दे रहा है, अब सेंटर कौन सा दे रहा है? -1, 2 एंड 5, 2। ये जो सेंटर है जिसका नेम दे देता हूँ मैं ओ। अब जो सेंटर है लाजमी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह जो पॉइंट है वो टच कर रही है सर्किल पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस वही होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगा? तीनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। क्यों? क्योंकि ओ क्या सेंटर है ट्राइंगल का, और जो हमारे पास ए बी सी जो वर्टेक्स हैं वो किसके वर्टेक्स जो है वो पॉइंट है कहाँ पर? सर्किल पे जो टच सर्कम सर्किल है, तो उस पर क्या ये पॉइंट एक टचअप कर रही है, तो तीनों का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। लेट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ circumscribed circle of triangle and OB the center of triangle. So the distance of OA is same as the distance of OB is same as the distance of OC.
अगर सेंटर है तो सबका डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए, सबका डिस्टेंस क्या, सेम निकलना चाहिए। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या रहा, डी बराबर किसके था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका क्या, स्क्वायर रूट, इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो आ जाओ, अब किसके लिए निकालना है, फॉर ओ ए के लिए निकालो। ओ बराबर किसके दे रहा था, -1/2 एंड 5/2 एंड ए किसके बराबर 0,1, ये क्या होगी x1 y1 x2 y2। तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए डिस्टेंस, अगर यहाँ पे m लिख लूँ तभी बात क्या होगी, सेम होगी। मेजरमेंट ऑफ ओ ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर, फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1। अब x2 किसके बराबर 0 माइनस, अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 5/2 ये होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की एलसीएम 2 माइनस 5 ये होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस ये क्या निकलेगा -3/2 ये इसका स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू, अब एलसीएम ली तो इनकी एलसीएम क्या आएगी 4, 1 प्लस 9 इसका अंडर रूट। तो ओ ए मेजरमेंट ओ ए डिस्टेंस किसके बराबर मिला, 1 प्लस 9 10/2 4 का अंडर रूट 2, मतलब ओ ए मेजरमेंट किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 10/2। फिर इसी हिसाब से डिस्टेंस निकालना है ओ बी, मेजरमेंट ओ बी, ओ तो सेम वही पॉइंट है 1 माइनस 1/2 और बी भी वही सेम पॉइंट 5/2 और बी किसके बराबर दे रहा है पॉइंट 1,2। तो सेम फार्मूला मेजरमेंट ऑफ ओ बी विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये क्या x1 ये y1, ये क्या x2 ये क्या y2, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5/2 ये इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर, एलसीएम ली इसकी 2 तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ली 2 4 माइनस 5 ये इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या बचा 3/2 ये इसका स्क्वायर रूट प्लस 4 माइनस 5 तो -1/2 ये इसका स्क्वायर अंडर रूट 7 विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, एलसीएम ले ली 4 9 प्लस 1 अंडर रूट। तो मेजरमेंट ओ बी डिस्टेंस किसके बराबर निकला 9 प्लस 1 10 अंडर रूट ऑफ 10 4 का स्क्वायर रूट 2, मेजरमेंट ओ बी डिस्टेंस निकल गया। अब किसका निकालना है मेजरमेंट ओ सी, फॉर मेजरमेंट ओ सी। अब देखो ओ ए का भी सेम, जो ओ ए मेजरमेंट डिस्टेंस निकला वही सेम मेजरमेंट ओ बी निकला। अब जो ओ सी मेजरमेंट डिस्टेंस निकलना चाहिए वो भी क्या है, यही निकलना चाहिए। अगर यही निकला तो ये जो होगा वो क्या होगा, ओ क्या होगा, ये जो पॉइंट मिलेगी वो क्या होगी, सेंटर हो जाएगी किसकी, इसकी। तो ओ पॉइंट किसके बराबर -1/2 एंड 5/2 एंड सी पॉइंट किसके बराबर 3,4, ये x1 y1 x2 y2। सो ओ सी मेजरमेंट किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस ये क्या होगा +1/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 4 माइनस 5/2 होल स्क्वायर।
तो आ जाओ सिंप्लीफाई करो। मैम एंड ओ सी डिस्टेंस विच इज इक्वल एलसीएम आई 2 तो 2 3 6 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 2 8 8 - 5/2 होल स्क्वायर। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा हमारे पास, मैम एंड ओ सी डिस्टेंस विच इज इक्वल 7/2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 3/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा, मैम एंड ओ सी डिस्टेंस विच इज इक्वल 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 स्क्वायर रूट। 49 एलसीएम क्या आई 4, 49 + 9 विच इज इक्वल किसके बराबर होगा 49 + 9। तो ये क्या आएगा हमारे पास 3/4। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है। तो ये जो पॉइंट होगी वो कौन सी है -2,3। ये जो पॉइंट है वो कौन सी है सी पॉइंट -2,3 -2,3। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट होगी -2,3। तो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं हम। तो आ जाओ करो। तो मैम एंड ओ सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 -2 - 1/2 होल स्क्वायर y2 - y1 तो प्लस 3 - 5/2 ये इसका स्क्वायर। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, तो एलसीएम लो। तो मैम एंड ओ सी विच इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 तो -4 - 1 ये होल स्क्वायर प्लस 6 - 5/2 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस। तो मैम एंड ओ सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेम -3/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो मैम एंड ओ सी विच इज इक्वल टू किसके -3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट। तो मैम एंड ओ सी विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, एलसीएम 4 आई 9 + 1/√। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10/4 अब देखो यहाँ पे जो ओ सी का मेजरमेंट निकला वो क्या निकला, रेडिकल 10/2 और ओ ए का क्या निकला, रेडिकल 10/2 और ओ बी का क्या निकला, रेडिकल 10/, मतलब तीनों का क्या निकला, रेडियस सेम निकला। तीनों का अगर रेडियस सेम निकला तो ओ क्या होगी, हमारी क्या होगी, वो क्या निकलेगी, हमारी सेंटर हो जाएगी। हैंड्स प्रूव। यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, यहाँ पे पॉइंट की, यहाँ पे पॉइंट लिखी 3,4, लेकिन ये वाली पॉइंट नहीं है, हमारी पॉइंट कौन सी एक्यूरेट -2,3 वाली पॉइंट। इस वजह से वहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा था। तो यहाँ पे पॉइंट हमने सेट कर ली तो हमारा एरर क्लियर हो गया। तो ये था प्रॉब्लम नंबर हमारा 30 जो बोल रहा था कि प्रूव करो कि क्या चीज़ प्रूव करें। ये जो सेंटर की पॉइंट दे रहा है ये क्या पॉइंट सेंटर की है या नहीं है, किस हिसाब से जो हमारे पास सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है उसके जो वर्टेक्स दे रहा है ये एक बी सी, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट है या नहीं। अगर ये वर्टेक्स और ये सेंटर है तो तीनों का रेडियस जो आना चाहिए वो क्या सेम आना चाहिए। तो डिस्टेंस तीनों का सेम आ गया, ये क्या सेंटर है, अदरवाइज सेंटर नहीं होता हमारा।
प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 14 दे रहा है वो प्रॉब्लम नंबर और प्रॉब्लम नंबर 15 दे रहा है वो क्या सेम है। वहाँ पे क्या दे रहा है, सेंटर के हिसाब से दे रहा है, और प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या दे रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से दे रहा है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या, तीनों साइड की मेजरमेंट क्या सेम, और वर्टेक्स के हिसाब से वो सरकम सेंटर के हिसाब से दे रहा है, तो सरकम सेंटर के हिसाब से दे रहा है तो रेडियस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 14 करवा रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम नंबर जो 15 होगा वो आप घर पर ट्राई कर लेना। तो प्रॉब्लम नंबर 14 जो हमारे पास गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 14 के अंदर क्या दे रहा है, द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1 5,2 and 3,4 respectively. Find the coordinates of circumcenter and also find, क्या फाइंड करने, and also find radius of circle of the triangle of a triangle। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 वर्टेक्स दे रहा है, किसके, सरकम सर्किल ऑफ ट्राइंगल के दे रहा है, कौन से, ए बी सी। अब क्या मालूम करना है, फर्स्ट क्या मालूम करना है, फर्स्ट सरकम सेंटर मालूम करना है। अब सरकम सेंटर का मतलब क्या होगा, सेंटर की वैल्यू तो नहीं दे रहा, लेकिन क्या उसकी सेंटर की वैल्यू मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, लेट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ सरकम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एंड ओ, मतलब क्या, ओ ले लो, एक्स का वाई बी सरकम सेंटर। अगर सरकम सेंटर है तो ये क्या होगी हमारे पास, सपोजिशन में मैंने ट्राइंगल पर सरकम ट्राइंगल बना ली, ये क्या, सेंटर एक्स का वाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पॉइंट होगी। अब ए की वैल्यू क्या दे रहा है, ए बराबर किसके दे रहा है, 2,1, बी बराबर किसके दे रहा है, 5,2, और सी बराबर किसके दे रहा है, 3,4। सो अगर सरकम चेक करें, सरकम सेंटर मालूम, सेंटर की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से लेकर मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज सेम एज द मेजरमेंट ऑफ ओ बी, फिर इसी साथ मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज सेम एज द मेजरमेंट ऑफ ओ सी। सो measurement of OA is same as measurement of OB and measurement of OB is same as measurement of OC। अब ये कंडीशन क्यों निकाली, क्योंकि ये क्या, रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस आपस में इक्वल होता है, ये वाला भी क्या इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन बनानी है, इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन बना ली। सो ओ पॉइंट किसके बराबर, एक्स का वाई, ए पॉइंट किसके बराबर, 2,1, बी पॉइंट किसके बराबर, 5,2, और सी पॉइंट किसके बराबर, 3,4। सो मेजरमेंट ओ ए इज सेम एज मेजरमेंट ओ बी, ओ ए इज सेम एज मेजरमेंट ओ बी। एज डिस्टेंस फार्मूला डी बराबर किसके होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से निकालो, x2 माइनस x, ओ ए का मतलब क्या, डिस्टेंस, x2 माइनस x1।
अब ये क्या हमारी x1 ये y1, ये क्या होगी x2 ये y2। अब x2 माइनस x1 मतलब क्या 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या 1 माइनस y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा OB का मतलब क्या होगा ये b क्या होगी x2 x1 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y ये होल स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन एक बनाओ। अब ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। कंडीशन कौन सी ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर यहाँ पे 4 के 2 के, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इनको मल्टीप्लाई तो क्या होगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब ये y का ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म एक साइड लेके आओ और दूसरे टर्म। अब देखो 4 1 5 माइनस 4x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 25 4 29 प्लस एक्स माइनस 10x माइनस 4y। अब ये दोनों टर्म इधर लेके आओ तो ये वाला टर्म उस साइड लेके जाओ, तो ये क्या होगा 10x माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4y विच इज इक्वल 29 माइनस 5। तो ये कंडीशन क्या बनी 10 माइनस 4, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी हमारी 6x 10 माइनस 4 6x माइनस 2 प्लस 4, तो ये क्या होगा प्लस का 2y विच इज इक्वल टू 24। अब 2 इनमें से कॉमन तो क्या होगा 3x प्लस वाई विच इज इक्वल 24। 2 की 1 टाइम यहाँ पे कितनी मरतबा 12 टाइम, तो 3x प्लस वाई विच इज इक्वल 12। ये होगी इक्वेशन नंबर ए। अब दूसरी इक्वेशन पर बनाए यहाँ पर। सो नाउ मेजरमेंट ओ बी इज सेम एज द मेजरमेंट ऑफ सी। नाउ मेजरमेंट ओ बी इज सेम एज मेजरमेंट ओ सी। अब ओ किसके बराबर x कामा वाई और b किसके बराबर 5 कामा 2 और c किसके बराबर 3 कामा 4। वही सेम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा x2 माइनस x1 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस वाई ये होल स्क्वायर इसका स्क्वायर ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बची 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या एज ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली कंडीशन ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे 5 के 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2ab करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4y प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 टू द 8y प्लस वाई स्क्वायर। आज सिंप्लीफाई करो इस साइड देखो 25 प्लस 4 तो 29 माइनस 10x
अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। 29 माइनस 10x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 माइनस 6x माइनस 8y। आज लेके आओ, हमें ये ग्रेटर है 10x तो ये साइड उस साइड लेके जाओ, तो 29 माइनस 25 विच इज इक्वल टू तो 10x माइनस 6x माइनस 8y प्लस 4y। सिंप्लीफाई करो तो 10 माइनस 6 है तो क्या बचा हमारे पास 4x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 4 कामन लो तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, ये 4 कैंसिल तो क्या बन रही है हमारे पास x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो 10 माइनस 6 4 माइनस 8 माइनस 4 सही है। तो इक्वेशन नंबर ये हमारी बी बन गई। अब इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर ए अब को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। तो आ जाओ, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे ये चीज़। ए इक्वेशन नंबर ए क्या दे रहा है हमारे पास 3x प्लस वाई विच इज इक्वल 12 एंड इक्वेशन नंबर बी जो हमने बनाई कौन सी है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। नाउ ऐड, अब ऐड करो इनको तो ये क्या होगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 4x विच इज 12 + 1 13, x बराबर क्या होगा 13/4। x की वैल्यू आ गई। अब किसके अंदर पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी, या 2 के अंदर। तो इक्वेशन पुट इन इक्वेशन नंबर ए, तो 3x प्लस वाई विच इज इक्वल 12, तो 3 सेम x की जगह पे क्या 13/4 प्लस वाई विच इज इक्वल 12, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 39/4 प्लस वाई विच इज इक्वल 12, y बराबर क्या होगा 12 माइनस 39/4 प्लस का उस साइड क्या नेगेटिव का। तो एलसीएम ले ली 4, तो यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल 4 पे 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या होगा 48 माइनस 39। 48 में से जो 39 गया बाकी क्या बचा 9, तो y बराबर किसके होगा 9/4। सो सेंटर किसके बराबर है, सेंटर ऑफ सर्किल जो हमने सपोजिशन ली थी, सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल किसके बराबर लिया था x का y विच इज इक्वल x किसके बराबर लिया था 13/4 और y किसके बराबर मिला 9/4। ये क्या निकला सेंटर। नाउ अब क्या निकालना है इसका रेडियस। नाउ इट्स रेडियस का मतलब क्या होगा मेजरमेंट ऑफ ओ बी ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी, मतलब तीनों की मेजरमेंट क्या निकलेगी सेम, मतलब क्या रेडियस। सो आर बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ ओ ए, सपोजिशन ये ले लें, तो आर बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आज सिंप्लीफाई करो, x2 अगर o ले रहा हूँ, o किसके बराबर 13/4 माइनस 9/4 एंड a बराबर किसके लिया था हमने 2, 1। तो r बराबर किसके होगा x2 माइनस x1, मतलब क्या 2 माइनस 13/4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9/4 ये होल स्क्वायर इसका स्क्वायर। r बराबर क्या होगा 4, 8 माइनस 13 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9/4 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या कंडीशन बनेगी 8 माइनस 13 तो क्या बचा माइनस का 5 का स्क्वायर तो 25/4 का 16 प्लस 4 माइनस 9 तो 5 का स्क्वायर 25/16 ये अंडर रूट आर बराबर। तो r बराबर किसकी होगा एलसीएम 16 सेम
25 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट। आर बराबर क्या होगा 25 प्लस 25 50 अपान में 16। आर बराबर क्या होगा इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या होगा 5 रेडिकल 2 अपान में 4। ये क्या निकला रेडियस निकल गया इसका। ये क्या निकला रेडियस और सेंटर क्या निकला ये वाला हमारा क्या निकला सेंटर निकल गया इस प्रॉब्लम का। मतलब क्या ये प्रॉब्लम के अंदर क्या दे रहा था कि जस्ट हमारे पास वर्टेक्स दे रहा था और सेंटर हमें मालूम करना था। तो सेंटर मालूम करने के लिए पहले क्या करना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन बनानी थी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी जब हमें मालूम था कि सेंटर का जो रेडियस होगा सर्कल के अंदर तो वो क्या सेम ही होता है। तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी और मेजरमेंट ऑफ ओ सी सेम। फिर इसी हिसाब से मेजरमेंट ऑफ ओ बी और ओ सी के हिसाब से सेम उठा। वहाँ से दो इक्वेशन निकाले फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एक्स और वाई की वैल्यू एक्स और वाई किसके बराबर लिया था सपोजिशन के अंदर सेंटर के अंदर। तो ये क्या निकला सेंटर। फिर उसके बाद रेडियस निकाल। रेडियस मतलब क्या ओ मेजरमेंट ऑफ ओ ए निकालो तभी आपकी मर्जी। मेजरमेंट ऑफ ओ बी निकालो तभी आपकी मर्जी। मेजरमेंट ऑफ ओ सी निकालो तभी आपकी मर्जी। क्योंकि रेडियस क्या सेम ही आना था तो मैंने जस्ट यहाँ पर हमने जस्ट ओ ए मेजरमेंट निकाली ताकि रेडियस हमारे पास निकल गया। ये था प्रॉब्लम नंबर 14 जो वैल्यू के हिसाब से डिपेंड कर रहा था कि कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के साथ। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर आपका 15 जो है वो भी इसी तरीके से आप घर पर बैठ के ट्राई कर लो। अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।